बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि आप लोगों के लिए कोई स्पेशल डिज़ाइन लेके आऊँ, तो फाइनली मैंने वो डिज़ाइन सोच लिया। तो हरम क्रोशिया आइटम्स में मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही खूबसूरत स्वेटर है। ये जेंट्स स्वेटर है। मैंने ये मीडियम साइज़ में बनाया है, आप अपनी चॉइस के मुताबिक बना सकते हैं। ये जो इसका बॉर्डर है ये नीटिंग से बनाया गया है। स्वेटर का डिज़ाइन है कुछ इस तरह से। ये देखिए, ये डायमंड शेप में बना हुआ है। ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत स्वेटर है। और इसके ये बाजू, इसका गला, ये नीटिंग किया हुआ है। और ये बहुत ही खूबसूरत जेंट्स स्वेटर है। इसका डिज़ाइन इस तरह से दिखता है। ये देखें। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इस स्वेटर का पैटर्न बनाने के लिए इस तरह से मैंने 3 प्लाई की ऊन ली है, ऑफ वाइट कलर में। और इस तरह से 3.5 मिलीमीटर क्रोशे हुक लिया है। नंबर इसके यहाँ से मिट चुका है। इस तरह से 3 प्लाई की ऊन को हम गिरा लगाएंगे। ये हमने गिरा लगा ली और इसको टाइट कर लिया। यहाँ पे हमने बनानी है फाउंडेशन चेन। फाउंडेशन चेन आपने उतनी बनानी है जितना आपको स्वेटर चाहिए। ये देखिए, फाउंडेशन चेन हमारी बन गई है। क्योंकि हम यहाँ पे एक पैटर्न बना रहे हैं, स्वेटर नहीं बना रहे, तो इसलिए हमने सिर्फ ये इतनी सी ही चेन बनाई है। अब हम यहाँ पे 3 चेन को छोड़ के चौथे वाली में डबल क्रोशिया डालेंगे। फिर इससे आगे वाले लूप में डबल क्रोशिया डालेंगे। अब हम यहाँ पे इससे अगले लूप में डबल क्रोशिया डालेंगे। यहाँ पे हम फिर से डबल क्रोशिया डालेंगे। फिर से अगले लूप में डबल क्रोशिया को डालेंगे। इसी तरह से ये सारी फाउंडेशन चेन पे डबल क्रोशिया बुन लें। ये देखिए, ये सारी फाउंडेशन चेन पे हमने डबल क्रोशिया बुन लिया है। फ्रेंड्स, फाउंडेशन चेन आपको उतनी रखनी है जितना आपको स्वेटर का घेर चाहिए, जितनी आपको स्वेटर की चौड़ाई चाहिए, उस हिसाब से आप फाउंडेशन चेन बुनेंगे। हमने ये एक पैटर्न बनाया है, इसलिए हमने इसको छोटा सा ही बुना है। यहाँ पे 1 2 और ये 3 दफ़ा यहाँ पे फाउंडेशन चेन बुनी और दूसरी साइड पे इसको टर्न कर लिया। एक लूप को छोड़ के दूसरे वाले लूप में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बुनेंगे और अगले लूप में भी डबल क्रोशिया बुनेंगे। फिर से हम अगले लूप में डबल क्रोशिया को बुनेंगे। फिर से डबल क्रोशिया बुनेंगे। ये देखें, ये हमने साइड का बॉर्डर रखा है। 3 लूप को छोड़ के हमने 1 2 और ये 3 लूप को छोड़ के हमने अब यहाँ पे चौथे वाले लूप के अंदर से क्रोशिया को डालते हुए बाहर की तरफ हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुन लेना है। अब जिस लूप में हमने ये डबल क्रोशिया बुना है, इसी लूप को बैक साइड पे हम फिर से एक डबल क्रोशिया बुन लेंगे। ये देखें, और इससे आगे वाले लूप में भी डबल क्रोशिया को बुनेंगे और फिर से उससे अगले लूप में भी डबल क्रोशिया को बुनेंगे। ये देखें, 3 दफ़ा हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया को बुन लिया। अब हम इस डबल क्रोशिया को
वहां से उठाएंगे जहां से हमने पहले डबल क्रोशिया को उठाया था। इस तरह से क्रोशिया हुक को अंदर से डालते हुए बाहर की तरफ खींचें और यहाँ पे डबल क्रोशिया बुन दें। ये देखें, इस तरह से यहाँ पे हमने 1 2 3 इस तरह से, तीसरे वाले में से हमने फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया बुना। इसकी बैक साइड पे हम फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया बुनेंगे। इससे आगे वाले लूप में भी डबल क्रोशिया बुनेंगे और फिर से इससे आगे वाले में डबल क्रोशिया बुनेंगे। यहाँ पे क्रोशिया के ऊपर से ऊन को लेते हुए हम फिर से वहीं से उठाएंगे जहां से हमने पहले वाले लूप में से उठाया था। उससे आगे वाले लूप में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया को उठाएंगे। इस तरह से क्रोशिया हुक को डालते हुए बाहर की तरफ खींचें और 2 में से निकालें और फिर 2 में से निकालें। इस तरह से ये डबल क्रोशिया हो जाएगा। 1 2 3 3 को स्किप करेंगे और चौथे वाले में से हम फिर से डबल क्रोशिया को उठाएंगे। ये देखें, ये डिज़ाइन हमारा हो गया है। जब भी आप स्वेटर के लिए बुनेंगे तो आप दोनों साइड पे बिल्कुल 3 या 4 लूप की पट्टी छोड़ेंगे, जिससे आपको इसको स्टिच करने में बहुत ही आसानी होगी और डिज़ाइन भी ख़राब नहीं होगा। ये देखें, ये डिज़ाइन का आधा पार्ट बन गया है और इसका आधा पार्ट दूसरे सर्कल में बनेगा। इस तरह से हम 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे और इसको दूसरी साइड पे टर्न कर लेंगे। अगले लूप में हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर से डबल क्रोशिया बुनेंगे। जितनी चेन की पट्टी हम स्टार्ट से छोड़ेंगे उतनी हम एंड तक उसको साथ ही लेकर चलेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन की पट्टी हो गई है। अब हमने इसको सीधी साइड से उठाना है, इस तरह से। तो यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया को उठाना है। अब हम अगले लूप में डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर से डबल क्रोशिया बुनेंगे और फिर से डबल क्रोशिया बुनेंगे और फिर हम अगले लूप में से उठा लेंगे। अब हमने इसको आगे से उठाना है, इस तरह से। और यहाँ पे हमने 3 दफ़ा डबल क्रोशिया को बुनना है। 1 2 और ये 3
3 दफ़ा हमने यहाँ पे सीधा सीधा डबल क्रोशे को बुनना है। 3 दफ़ा डबल क्रोशे बुनने के बाद आगे वाली साइड से हमने लूप में से डालते हुए, डिज़ाइन में से डालते हुए डबल क्रोशे को उठाना है। फिर से हमने अगले वाले डिज़ाइन में से डबल क्रोशे को उठाना है। यहाँ पे हमने 2 दफ़ा डबल क्रोशे को साथ साथ ही उठाना है। और फिर से हम इस डिज़ाइन में 3 दफ़ा डबल क्रोशे को बुनेंगे। यहाँ पे हम 3 दफ़ा बिल्कुल सीधा सीधा बुनेंगे। यहाँ पे हम फिर से सीधा सीधा डबल क्रोशे को बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 दफ़ा हमने यहाँ पे सीधा सीधा डबल क्रोशे को बुनना है। हर लेयर में हम इसी तरह यहाँ पे डबल क्रोशे को बुनेंगे। यहाँ पे हमने 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनी और दूसरी साइड भी टर्न कर लिया। और यहाँ पे हम फिर से 4 दफ़ा डबल क्रोशे को बुनेंगे, क्योंकि एक दफ़ा जो हमने 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनी है वो हो जाएगा और 4 दफ़ा आगे हम डबल क्रोशे को बुनेंगे, तो कुल मिला के ये 5 दफ़ा डबल क्रोशे हो जाएगा। यहाँ पे हमने मज़ीद 3 दफ़ा और डबल क्रोशे को बुनना है और नीचे से उसी लाइन में हमने डबल क्रोशे को उठाना है जहाँ पे हमने नीचे वाली लेयर में डबल क्रोशे को उठाया था। और फिर से हम साथ ही अगले लूप में से डबल क्रोशे को उठा लेंगे जो कि हमने नीचे वाली लेयर में से साथ साथ उठाया था। अब यहाँ पे हम देखें, अब हम यहाँ पे बैक साइड से फिर से 3 दफ़ा डबल क्रोशे को उठाएंगे, बिल्कुल इसी लूप में रखते हुए जहाँ से हमने इस डिज़ाइन को उठाया है। यहाँ पे हमने 1 दफ़ा डबल क्रोशे को बुना, फिर से 1 दफ़ा डबल क्रोशे को बुना और फिर से 1 दफ़ा डबल क्रोशे को बुन लिया। यहाँ पे हम पीछे वाले लूप में से उठाएंगे इस तरह से और साथ ही हम आगे वाले लूप में से उठा लेंगे। इस तरह से ये हमारा डायमंड शेप जो डिज़ाइन है वो बनता जाएगा। ये देखें।
यहाँ पे हम बिल्कुल सीधा सीधा डबल क्रोशे को बुनेंगे। यहाँ पे हम 3 दफ़ा फाउंडेशन चेन बुनेंगे और दूसरी साइड पे टर्न कर लेंगे। एक लूप को छोड़ के दूसरे वाले लूप में हम यहाँ पे डबल क्रोशे बुनेंगे और फिर से डबल क्रोशे बुनेंगे, फिर से डबल क्रोशे, ये देखें। अब हमने यहाँ पे सीधी साइड से डबल क्रोशे को उठाना है। ये देखें, इस तरह से क्रोशे को डालते हुए आप इस डिज़ाइन को बुन लें। जी तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन में हमने जो फंदे स्टार्ट से उठाने हैं उन्हीं फंदों को लेकर हमने एंड तक इस डिज़ाइन को लेकर जाना है। डिज़ाइन के बीच में हमने कहीं से भी आगे पीछे से फंदे नहीं उठाने, जो स्टार्ट में उठाए होंगे उन्हीं के साथ हम इस डिज़ाइन को एंड करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने 3 दफ़ा फिर से डबल क्रोशे को बुनना है और सीधी साइड से इस फंदे को उठाना है। ये देखें, इस तरह से, और फिर से डबल क्रोशे को सीधी साइड से उठाना है। यहाँ पे हम 2 फंदे एक साथ ही उठाएंगे, आगे पीछे। अगर आपको फ्रेंड्स मेरे डिज़ाइन पसंद आते हैं और आप किसी और डिज़ाइन पे भी डिटेल वीडियो चाहती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बना दूँगी। अगर तो आप क्रोशे का काम जानती हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन बहुत पसंद आने वाला है और आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करेंगी। आप इस डिज़ाइन को फॉलो करते हुए क्रोशे बैग भी बना सकती हैं, क्रोशे टॉप भी बना सकती हैं, क्रोशे कैप भी बना सकती हैं और जर्सी भी बना सकती हैं, क्रोशे स्वेटर भी बना सकती हैं। वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको डिज़ाइन समझ में आ जाता है तो आप अपनी पसंद से कुछ भी बना सकती हैं। ये देखें, ये हमारे डिज़ाइन की बैक साइड और ये हमारे डिज़ाइन की फ्रंट साइड है। ये देखें, इस तरह से ये डायमंड शेप बन जाएगा और इसी तरह से ये ऊपर भी इसी तरह से बनेगा। ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरह से 3 दफ़ा डबल क्रोशे बुनेंगे। हर 2 सर्कल में ये एक डायमंड जो है वो बन जाएगा। आप जब 2 सर्कल बुनेंगे तो तब आपको डिज़ाइन आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये डिज़ाइन किस तरह का दिखता है। यहाँ पे हम इसको फ्रंट साइड से उठाएंगे और बैक साइड पे हम यहाँ पे डबल क्रोशे को बुनेंगे।
1 2 और ये 3 दफ़ा हमने बैक साइड पे डबल क्रोशे को बुनना है और फिर से हमने ये पीछे वाले फंदे को उठाना है, इसमें हमने डबल क्रोशे को बुनना है और ये डिज़ाइन बन जाएगा कुछ इस तरह से। अब हमने साथ ही अगले वाले डिज़ाइन में से फंदे को उठाना है, ये देखें इस तरह से। और अब हम फिर से पीछे वाली साइड से 3 लूप में डबल क्रोशे को बुनेंगे, 1 2 और ये 3 दफ़ा हमने यहाँ पे डबल क्रोशे को बुन लिया और फिर से हमने इसको पिछले वाले फंदे को उठाना है। अब हम यहाँ पे आगे वाले फंदे को उठाएंगे, इसके साथ ही हम यहाँ पे 3 दफ़ा डबल क्रोशे बुनेंगे एक एक लूप में और फिर से हम यहाँ पे पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और यहाँ पे डबल क्रोशे बुन लेंगे। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को फॉलो करते हुए आप जो चीज़ भी बना रही हैं आप उसके मुताबिक इस डिज़ाइन की हाइट बुन लीजिए, आप उसके मुताबिक इस डिज़ाइन को बुनेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, डिज़ाइन हमारा हो गया है कंप्लीट। आप इस डिज़ाइन को फॉलो करें और अपनी पसंद का जो भी आप चीज़ बनाना चाहती हैं उसको बनाएं। अब हम इसको करेंगे लॉक, ये देखें। ये देखें, ये बिल्कुल इस स्वेटर जैसा डिज़ाइन बन गया है। मैंने ये स्वेटर काफ़ी देर पहले बनाया था तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये डिज़ाइन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, तो आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।